सनातन धर्म के अंतर्गत मुर्दे को भोग लगाकर नहीं खाया जाता, दूसरे धर्म के अंतर्गत मुर्दे को भोग लगा के भले खाते। समझ जाना, मैं बोलूंगा नहीं, उतने में समझ जाओ। हमारे सनातन धर्म में मुर्दे को भोग लगाकर नहीं खाया जाता, तो फिर दूसरे धर्म में जाकर मुर्दे को भोग लगाकर क्यों खाते हो? सनातन धर्म सजीवता का भाव है। सनातन धर्म सजीवता को प्रकट करता है। अगर आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं, तो उनका जब जन्मदिन आए आप उनका हाथ मिठाई के डब्बे पर लगवाओ और वह मिठाई बांटिए, सजीवता का सुख होगा। मंदिर जाओ, देवी देवता को भोग लगाओ, बांटिए, प्रसाद का एक आनंद बढ़ेगा। हमने कथा में, रतलाम की कथा में कहा था कि अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तो ब्राह्मणों से भी निवेदन करा था कि ब्राह्मण लोग बेलपत्र अगर कोई डाल डाल के जाए, डाल डाल कर जाए, तो उसको निर्माल्य समझकर फेंकना नहीं है, उस बेलपत्र को ले जाकर कचरे के डब्बे में डालना नहीं है, उस बेलपत्र को लेकर नर्मदा जी या गंगा जी में मत डालना, किसी नदी को अपवित्र मत करो, डाल डालकर उसमें कचरा मत डालो, उस बेलपत्र को उठाओ, धो, सुखाओ और सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाओ और उस बेलपत्र का पाउडर बनाकर, पुड़िया बनाकर जब तुम्हारे मंदिर में कोई दर्शन करने आए तो वो बेलपत्र का चूरा देना प्रारंभ कर दो। शुगर, बीपी और ब्लड प्रेशर सब बराबर होना चालू हो जाएगा, घुटने का दर्द अपने आप जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि बेलपत्र में वो औषधि होती है कि वो सारे तत्वों को सुखी कर देती है। भगवान शिव की आराधना तो करो। माता अंजना देवी को आज बड़ा बड़ा दुख है। तुम, हनुमान जी ने कहा ये मेरा गांव है, चलो अपन नीचे चलते हैं। राम जी ने कहा चलो अपन नीचे चलते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे छोटे से गांव में आप आओगे? क्यों नहीं आओगे? भगवान छोटा गांव, बड़ा गांव नहीं देखता, मेरा परमात्मा तो इतना देखता है कि तेरा दिल कितना बड़ा। भगवान को गांव से कोई मतलब नहीं दादा। गांव तो तुम देखते हो, लड़का सर्विस वाला होना चाहिए, तो पूछा कैसी सर्विस? बस अच्छी सर्विस हो, तो कहा अच्छी सर्विस वाला। इंजीनियर चलेगा, हाँ, पर सर्विस कैसी करता है? तो क्या सर्विस तो वही ऑफिस में करता नहीं, हमें ऑफिस की सर्विस से बड़ी सर्विस चाहिए घर की। पत्नी बोले कि झाड़ू लगा दो, पत्नी बोले पानी भर के ला दो, वो बोले ये, तो सर्विस क्लास चाहिए। कभी कभी सोचने में आता है, अभी आप भी सोचना, चिड़िया देखिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के देखिए। हमें ये समझ में आता चिड़िया कौन से कॉलेज में पढ़ी थी और इसने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो एक एक तिनका चुन चुन कर लाती है, कहाँ कैसे फंसाना है, किस तरह से घोंसला बनाना है। ये चिड़िया को कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला था जहां वो सीख के आई थी? और क्या सुंदर घोंसला बनाती है चिड़िया, ऐसा सुंदर गोल 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 बनाती बनाती, पीछे से चपटा करती करती, अंदर से एकदम क्लीन बनाती बनाती, कितना सुंदर घोंसला बनाती। ये समझ नहीं आता चिड़िया कौन से कॉलेज में पढ़ने गई थी। तुम्हें मालूम है उस कॉलेज का नाम? चिड़िया कौन से स्कूल में पढ़ने गई थी जहां सारे इंजीनियर फेल हो जाते हैं, वहां चिड़िया अपना घोंसला बनाती है एक एक तिनके से जोड़ जोड़ कर। क्या सुंदर बनाती है कि कोई इंजीनियर भी उसको नहीं बना सकता। चिड़िया किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, चिड़िया परमात्मा के कॉलेज में पढ़ी है और दिल से जो चीज बनाई जाती है उसकी आगे इंजीनियर भी फेल हो जाते हैं। दिल से बनाया। आपको और हमको किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया, भगवान ने अपने दिल से बनाया है। मैं कमलाबाई को बना रहा हूं, तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा बना ना हो। भगवान बोले दिल से बनाऊंगा, तो चिंता मत कर। भगवान ने आंख ने, मुंडा ने, नाक सब बनाई हो। भगवान ने एक सांचे में नहीं डाला,
सांचे में ढालता एक जैसा तो सब एक जैसे नजर आते। चीन वालों को भगवान पैदा करता है तो एक सांचे से करता है, डब्बा बना के रखा है, उसमें भर देता है, निकाल देता है, वहां सब एक जैसे दिखते हैं। पर भारत के लोगों को भगवान एक सांचे में कभी नहीं ढालता। भगवान को मालूम है ये मेरी भूमि है, इसको भारत माता कहते हैं, इसके लिए मुझे डब्बा और सांचा बनाने की जरूरत नहीं, सबका निर्माण मैं हाथों से करूंगा। कमला अलग बनाई तो बिमला अलग बनाई। यहाँ बेटी कितनी सारी, एक एक भेरू का मुंडा देखो, सब अलग डिजाइन का मिलेगा। और यहाँ जितनी जगदम्बा मिलेगी सबकी डिजाइन अलग अलग है, एक भी एक जैसी मिले ही नहीं, एक जैसी दिखे ही। भगवान लक्ष्मी जी भी बोली तुमने चीन में तो एक जैसे बना दिया है। तो भगवान बोले वहां सब यूं है। तो मूर्ति बनाने वाले आते हैं तुम्हारे इधर, आते हैं कि नहीं आते? ऐसी सांचे की मूर्ति लाते, पेटी में रेत को गर्म करके उसको गीला करके छप्पा बनाते, फिर उसमें एल्युमिनियम और पीतल घोल के और फिर उसमें डाल देते हैं, डालते से मूर्ति एक जैसी। ऐसी सांचे की ढेर सारी मूर्ति बनाती, ये सब चीन की है। पर भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक एक सनातनी, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति, जिसका निर्माण भगवान ने सांचे से नहीं करा, जिसका निर्माण मेरे भोलेनाथ ने अपने हाथों से करा है और पार्वती ने गोदी में झेला है। एक एक पुतले का निर्माण करा है और कितने जोरदार जोरदार पुतले तैयार करे। यहाँ देखो सबका कितनी जोरदार जोरदार डिजाइन है। कोई साड़ी का पल्लू यूज करके पहनी, तो कोई यूज करके पहनी, तो कोई दो चोटी करे, तो कोई एक चोटी करे, तो कहीं कहीं की चोटी गायब है। तो ये सब डिजाइन है। अब हमसे ही लोग कहते हैं गुरुजी तुम पंडित हो, तुम्हें चोटी रखना चाहिए। हमने कहा है ही नहीं। हमने तो कई बार विचार करा कि थोड़ा बढ़ जाए तो रख लें, जहां से बढ़ते वहीं से गायब हो जाते, तो फिर अब चोटी भी कैसे रखे? तुम बता दो, कोई डिजाइन हो तो दूसरी बनाना। पहले सोचते थे यहाँ बांध लेंगे तो यहाँ के गायब हो गए, फिर सोचते यहाँ बांध लेंगे तो यहाँ के गायब हो गए। भगवान से कहना पड़ेगा भोलेनाथ कुछ कृपा हो जाए। भगवान बोले अब रहने दे, बाल तो बाल, आदमी गायब हो जाता कभी। इसलिए शिव का स्मरण, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।
जय हो काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति हो पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले पीछे वाले जरा मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो जय हो तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी
में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले 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 बोले। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर महादेव है। भगवान शिव की कथा करो। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भगवान शिव से अंजना माता के पास मिलने के लिए हनुमान जी राघव जी को लेकर चले। अपनी मातृभूमि को प्रणाम जरूर करो, जहां जन्मे हो उसको नमन जरूर करो, उसके लिए कुछ करो। कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेल करती सीता है। ये भूमि जिस पर तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में आप जन्मे हो, भले बड़ी बड़ी सिटियों में, शहरों में चले जाओ, पर अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मदाता भूमि को भूलना नहीं। कहीं पर भी रहो, आज सुबह 10 बजे ऑफिस में फोन आया कि गुरुजी की कथा हमको ना जाने कहाँ का देश का नाम बोला था, विदेश में रखना है। तो ऑफिस से फोन आया कि गुरुदेव वो कथा की बोल रहे हैं और विदेश में कथा रखना है। हमने कहा देश में कमी पड़ रही है। देश में कमी है। वहां भारत के लोग जो नौकरी करने जाते हैं वो केवल धन के चक्कर में जाते होंगे, ज्यादा मिल जाएगा, पैकेज अच्छा मिल जाएगा, पर भारत माँ की गोद जैसी और भारत माँ की स्वतंत्रता जैसी और भारत माँ की माटी जैसी माटी दुनिया में कहीं कहीं मिल सकती, कहीं नहीं। इसलिए पहले भी कथा में कहा, अमेरिका में मरोगे तो डेड बॉडी कहलाएगी, एक्सपायर। विदेश में कहीं पर भी मरोगे तो डेड बॉडी कहलाएगी, एक्सपायर कहलाओगे। और भारत की माता की गोद में कहीं का बेवड़ा भी मर जाएंगे, कहीं का बेकार से बेकार, बहुत गंदे से गंदा, जिसने दुनिया को बर्बाद कर दिया, ऐसा भी अगर मर जाए भारत की भूमि पर तो भी उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता है। क्यों? क्योंकि भले पापी था, बेकार था, पर भारत माता की गोद में मरा है, इसलिए इसके नाम के आगे लिखाएगा स्वर्गवासी। मतलब कितना भी बेकार हो, भारत की भूमि पर मरता है तो वो स्वर्ग जाता ही है, ये पक्का, ये निश्चित। तो जितने विदेश में रह रहे हो भारत की भूमि को छोड़कर, जब मरोगे तो डेड बॉडी और एक्सपायर कहलाओगे, और अगर वापस यहाँ आकर मर भी गए ना तो स्वर्गवासी श्रीमान लिखाओगे, स्वर्ग गए, यहाँ एक्सपायर नहीं, स्वर्ग। हनुमान जी ने राम जी से कहा यहां मेरी माता रहती है। अच्छा, राम जी ने कहा पुष्पक विमान को नीचे उतारो। पुष्पक विमान नीचे उतरा। उतरते से
अंजना माता ने जब राघव जी का दर्शन किया, नमन किया, प्रणाम किया, राघव जी ने अंजना माता को, लक्ष्मण जी ने अंजना माता को, हनुमान जी ने अंजना माता को। अंजना माता ने कहा, हनुमान घर के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं मेरे राघव जी को, मैं क्या खिलाऊं मेरे राम जी को, जल्दी जा तू कुछ कंदमूल फल लेकर आ। हनुमान जी कंदमूल फल लेने के लिए जाते हैं और हनुमान जी जब कंदमूल फल लेने के लिए गए, इतनी देर में अंजना माता आंख में जल भरकर रो पड़ी, बिलख पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। नर्मदा पुराण कहती है अंजना माता रो रही थी। राम जी ने पूछा, मां क्यों रो रही हो, क्या हो गया ऐसा? आज हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। जिस हनुमान को मैंने दूध पिलाया था, जिस अंजना ने हनुमान को दूध पिलाया था, आज मेरे बच्चे ने उस दूध को लज्जित कर दिया। मां, आपका पुत्र पवन सुत हनुमान है, आपका पुत्र कैसरी नंदन हनुमान है, आपका पुत्र महाबली, वीरों में भी वीर हनुमान है, उसने आपके दूध को लज्जित नहीं कराया। अरे राम, मेरे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। आज मैं बहुत दुखी हूं। मां तो तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? अरे उस मां को रोना ही पड़ता है जिसका पुत्र दूध को लज्जित कर दे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना है, सनातन धर्म में पैदा हुए हो, सनातन धर्म की माता के स्तन का दूध पान करा, भारत की भूमि पर जन्मे हो, प्रयास करना इस सनातन धर्म की, चाहे भारत माता हो, चाहे घर की माता हो, चाहे बहन बेटियां हो, इनको लज्जित मत होने देना जिंदगी में। इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखिएगा। शर्म तो जब आती है जब एक सनातनी होकर, अपने धर्म का होकर अपने धर्म पर जब उंगली उठाता, सनातनी होकर सनातन पर जब उंगली उठाता, तब शर्म आना चाहिए। थोड़ा सा पानी अगर होए तो चुल्लू में भर लो ने डूबी दी। सनातन धर्म का होकर सनातन धर्म पर जब उंगली उठाए तब दुख उत्पन्न होता है। आज रो रही है माता अंजना, आंखों से आंसू बह। मां तू रो रही, मेरे दूध को आज लज्जित कर दिया हनुमान जी ने। क्या लज्जित कर दिया? तो मां कहती है, अंजना कहती है, अरे राम, मैंने हनुमान को दूध पिलाया था और हनुमान का दूध पिया हुआ वो साधारण नहीं हो सकता। मेरे स्तन का दूध वो कमजोर नहीं पड़ सकता। हनुमान चाहता तो मैंने जो दूध पिलाया था उस दूध का बल इतना प्रबल था कि हनुमान जाता और सीता को लेकर आ जाता, रावण को मार गिरा देता, रावण को मार गिरा देता। पर आज दूध इसलिए लज्जित हो गया कि हनुमान सीता को लेकर नहीं आया, रावण को मार नहीं गिराया, और मेरे राम को अयोध्या से लंका जाना पड़ा। आज मेरा दूध लज्जित हो गया। इतने में तो लक्ष्मण जी बैठे थे, हंसने लगे। ओह, लक्ष्मण जी को थोड़ा सा अभिमतता था, थोड़ा सा अभिमान। लक्ष्मण जी को हंसी आ गया। लक्ष्मण जी थोड़े से अहम में आ गए थे। तो लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, बताओ, अपने दूध का बखान कर रही है माँ। ये बूढ़िया में तो अक्ल ही नहीं रही है, इस बुजुर्ग में तो इसकी अक्ल चली गई, इसकी बुढ़िया की तो बुद्धि चली गई। खुद का बखान कर रही है, खुद के दूध का बखान कर रही है।
खुद के वैभव का बखान कर रही है। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा इसमें अक्ल नहीं बची, इसमें विवेक नहीं बचा। अंजना माता ने आंख का आंसू पोंछा, लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी की ओर देखकर अंजना माता ने विचार करा कि लक्ष्मण को अहंकार आ गया, इसको लगता है कि मेरे दूध में कमी रह गई और मैं अपना बखान खुद कर रही हूं। तब माता अंजना क्रोध में आ गई और अंजना माता ने अपने स्तन से दूध की धार फेंकी। जो स्तन से दूध की धार फेंकी, सामने एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत में दूध की जब धार पड़ी तो पर्वत के दो टुकड़े हो गए और उस दूध की धार से एक नदी प्रकट हो गई जिसको दूधी कहा गया। जहां नर्मदा जी जाकर उससे मिली तो दूधी नदी का संगम कहला गया। वो साधारण नहीं है। परिक्रमा मार्ग में पड़ती है, परिक्रमावासी बैठे हैं, दूधी नदी का दर्शन करा होगा, संगम का। परिक्रमा मार्ग में दूधी सी जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, हमारे बीच में भी परिक्रमावासी बैठे हैं, तो वहां दर्शन करते हैं। परिक्रमा मार्ग के मध्य में पड़ती है, जहां पर माता अंजना ने अपने एक स्तन के दूध की धार से सामने विशालतम पर्वत के भी दो टुकड़े कर दिए। विशालतम पर्वत के दो टुकड़े कर दिए। इतनी देर में हनुमान जी के कानों में गर्जना हुई, पत्थर के टूटने की। पत्थर के टूटने की गर्जना हुई। हनुमान जी दौड़ कर आए, मां क्या हुआ? मां कहती है, हनुमान तूने मेरे दूध को लज्जित करा। लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे दूध का बल कितना प्रबल है। तब लक्ष्मण जी अंजना माता के चरणों को पकड़ लिए, मां क्षमा कर दे, तू तो मेरी मां है, मैं जान नहीं सकता एक मां अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है उस दूध का बल कितना होता है, समझ नहीं सकता। इसलिए कभी कभी लोग वो लाइन गाते हैं ना, तूने मेरा दूध पिया है तू बिल्कुल मेरे साथ। दो माता के दूध के बल को हमेशा याद रखना। एक, जिस माता ने तुमको जन्म दिया उस माता के दूध के बल को, और दूसरी तुम्हें बड़े होने में जिस माता ने अपने बच्चे का दूध छुड़ाकर तुमको दिया वो गौ माता के दूध के बल को याद रखना। दो माता के दूध को भूलना नहीं। सतयुग और कलयुग में अंतर क्या है? सतयुग और कलयुग में अंतर एक ही है। सतयुग था तो बछड़ा गौ माता के चारों थन का दूध पीता था। जम के बोलिए, कितने थन का? गौ माता के चारों थन का दूध पिए तो समझ लेना सतयुग था। त्रेता आया, बछड़ा 3 थन का दूध पीने लगा, 1 थन का दूध लोग निकालने लगे। द्वापर आया, बछड़ा 2 थन का दूध पीने लगा, गौ माता ने 2 थन का दूध दुनिया के लोगों को दे दिया। पर कलयुग आया, अब तुम बोल दो रे सेमली वालों, बछड़ा 1 थन का दूध पीने लगा, पर वारे कलयुग के लोग उसको 1 थन का भी पूरा नहीं पीने देते। मुंडा लगाता है और छीन के ले जाते, निचोड़ के निकाल देते। ये कलयुग है। माँ के सामने बछड़े को बांध दिया जाता है। माँ बछड़े के लिए दूध देती है, दूध झड़ाती है, उसके बछड़े के सामने, माँ के सामने पूरा दूध नोच नोच के निकाल लेते हैं। और जरा से धन के चक्कर में, दूध बढ़ाने के चक्कर में, खूब माल कमाने के चक्कर में एक बछड़ा तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। और इतने चतुर, माँ भी चतुर है, उसने थोड़ा सा दूध खींच लिया अपने बछड़े के लिए, तो ये बछड़े को फिर छोड़ देते हैं। जैसे ही माँ दूध छोड़ती है, बछड़ा
बछड़ा फिर हटा लेते, फिर निचोड़ लेते। वारे कलयुग की औलाद, धन धन। जरा विचार करिए, कितनी कितनी दयनीय होगी गौ माता।